सिवान जिले के सर्किट हाउस में कांग्रेस कमेटी का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों के बीच किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि कांग्रेस पार्टी को बिहार प्रदेश व जिला में कैसे मजबूत कर अपनी सरकार बनाना है। इन्हीं सब बातों को लेकर सिवान के सर्किट हाउस में कांग्रेस कमेटी का बैठक किया गया। मौके पर बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, महाराजगंज विधायक विजय शंकर दुबे, सत्यम दुबे, करुणापति मिश्रा, अजित दुबे व पुरुषोत्तम दुबे सहित तमाम कांग्रेस कमेटी के नेतागण उपस्थित रहे। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। मैसेज दे रहे हो, क्या कुछ समझा रहे हैं? यही मैसेज है कि जब किसान के प्रति, मजदूर के प्रति, बेरोजगार नौजवानों के प्रति, किसी भी समूह के प्रति अन्याय हो तो सत्याग्रह करना चाहिए। कल 30 जनवरी गांधी जी का शहादत दिवस था। गांधी जी जो मार्ग दिखाए थे, किसानों के प्रति हो रहा शोषण और अत्याचार और नाइंसाफी के खिलाफ जो शुरुआत किए थे, आज कॉरपोरेट को जो फेवर भारत सरकार दिखा रहा है, उस मार्ग में देश की जनता का चलना जरूरी है। देश के किसान को एक होने की आवश्यकता है और बड़ी किसान आंदोलन की आवश्यकता है। किसान के मूल्य और स्वतंत्रता और अपने अधिकार को हम कवर नहीं दे सकते हैं, नहीं होना चाहिए जो भारत सरकार चाहता है। इसलिए किसान को अपने अधिकार के लिए आखिर दम तक गांधी जी की दिखाए हुए अहिंसात्मक रास्ते पे लड़ाई लड़नी चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए। सर, सरकार कह रही है कि विपक्ष गुमराह कर रही है आम जनता को। कौन गुमराह कर रहा है? आप किसानों के खेती को अनिल अंबानी और अदानी को बेच देना चाहते हो। आप वोट से जीते हुए सरकार हो तो वोट का सम्मान क्यों नहीं करते? वोटर किसान वोटर नहीं है, मजदूर वोटर नहीं है, ये कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे। आप सबसे बड़ा देशभक्त हो, बीजेपी के लोग, अमित शाह और मोदी जी सबसे बड़ा देशभक्त हैं, किसान देशद्रोही है। आप पूछो, आप जवान पत्रकार हो, पूछो। यही दो बहुत देशभक्त इस देश को बनाए हैं और किसान और मजदूर देशभक्त नहीं है। फिर क्या वजह लगता है सरकार किसान को क्यों दबाना चाहती है? यही तो बात है, गूढ़ रहस्य यही है। क्या डील हुआ है अंबानी अदानी के साथ? भारत सरकार का क्या नेगोशिएशन है जो आप किसान को, रोड पर बैठा हुआ किसान के खिलाफ क्यों हो गया? आप तो जनतंत्र में नेता हो, देश के प्रधानमंत्री हो, क्यों हो? राज क्या है बता दो। या तो आप अगर किसानों से वोट से आए हो तो आप किसान जो बोल रहे हैं ऐसे करो। अनेक सरकार अतीत में क्या है, सरकार के जनता के सामने तो किसान सरकार झुका है ना। तो आप जनता के सामने नहीं झुकाना चाहते, आप झुका के उनको गुलाम बनाना चाहते हो। इसके लिए आप दोषद्रोही भी कह सकते हो, किसानों को करार दे सकते हो। कोई गुंडाई लोग करें उसको आप दंड नहीं दोगे। तिरंगा को अपमान कर कौन किया या कराया गया और अपमान करने वाला को आप पकड़ोगे भी नहीं? क्या इतना कमज़ोर हो आप? तिरंगा को जो अपमान करे उसको आप पकड़ नहीं सकते हो? मतलब आप कितना कमज़ोर हो? आप देशभक्त नहीं हो? आप तिरंगा को सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं करते हो? आज़ादी के समय अगर आपके पार्टी के लोग लड़े होते तिरंगा लेके, तब ना समझते। क्या लगता है किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिश रची गई है? और क्या है, कमज़ोर करने की नहीं। देश मुख्य है, किसान क्यों लड़ रहा है? ये देश की ज़मीन जितना है खेती का, वो सारे चीज़ दे देना चाहता है। किसको? अनिल अंबानी और अदानी को। क्योंकि खेती पर उनका कब्जा हो जाए तो बाकी देश के लोग गुलाम हो जाएंगे और मोदी के सामने हाथ दे के वो भीख मांगने लायक रह जाएंगे। देश की जनता को वो भीख मांगने लायक बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी करना नहीं चाहते हैं। अगर करना होता तो किसान के सामने ठीक है, आप नहीं चाहते हो, हम तो ये कानून नहीं करेंगे। इससे आपका सम्मान बढ़ जाता, इससे आपका वोट बन जाता, आपको लोग पूजा करते। मतलब आप लोगों की पूजा नहीं चाहते हो, आपको क्या चाहते हो फिर भाई? वो क्या है जो आप चाहते हो वो भी बता दो। इसके लिए कांग्रेस पार्टी फिर क्या करेगी? हम यही कर रहे हैं, सत्याग्रह देख रहे हैं आप। हम जगह जगह जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं। कल गांधी जी को याद किए, गांधी जी के हत्यारा नथुराम गडसे को आप देशभक्त बोलते हैं आपके पार्टी के लोग, और उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते।
उस गांधी जी जो देश को राह दिखाई, जो उसको देश को निर्भीक किया, साहस दिखाया, भारत छोड़ो आंदोलन किया, देश को अहिंसात्मक ढंग से मुक्त किया, उस समय किसान की लड़ाई लड़े। आज कांग्रेस पार्टी किसान की लड़ाई लड़ता है, तब भी गांधी जी कांग्रेस पार्टी के ही थे, वो लड़ाई लड़े। आज भी कांग्रेस जन रास्ते में, हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार सभी जगह जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं किसानों के बारे में कह रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। शुरुआत तो उन्होंने ट्रैक्टर रैली से किया, लेकिन किसान कर रहे हैं तो हम उसको पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम अपने ढंग से किसानों को बल दे रहे हैं, समर्थन देने का काम कर रहे हैं। जिला स्तर पर जागरूक करने के लिए फिर किस तरह की तैयारी होगी? हाँ, चल रहा है, इसी के लिए मैं आया हूँ। जिला स्तर की जागरूक, आपके ज़िले में भी किसान आंदोलन होने जा रहा है। अब यहाँ ऑब्जर्वर लोग आएंगे, एमएलए लोग आएंगे, बैठेंगे, यहाँ आंदोलन होगी। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो किसानों की? आम जनता से हम अपील इतना करें कि आपके प्रति हो रही अन्याय को प्रति आप सचेतन हो, आप जागृत हो, आप जानो। ये गूढ़ रहस्य की बात है। इन्होंने 2000 चुनाव में भी कहा था, पिछले चुनाव में कहा, जो बातें किया, अच्छा दिन हो, 15 लाख हो, काला धन हो, जो कुछ भी उन्होंने किया, कोई एक काम अच्छा किया, कोई एक काम उन्होंने अच्छा किया, उसको सोच लीजिए। कोई एक वादा जो 2 करोड़ नौजवानों को साल भर में नौकरी की बात किया, वो भी नहीं पूरा हुआ। कोई ऐसे बात इस सरकार ने नहीं किया। बस कुछ हो तो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर बिन बुलाए उनके जन्मदिन में चले जाते हैं, पुलाव खा के आते हैं, फिर भी भारत का सबसे बड़ा देशभक्त वही कहलाते हैं। और आप लोग मीडिया के लोग उसी को दिखाते रहते हो मजबूती से, देशभक्त मोदी मोदी मोदी। तो ये देशभक्त है और कोई देशभक्त नहीं है। किसान देशभक्त नहीं है, मजदूर देशभक्त नहीं है। सर, मीडिया का काम एक को देशभक्त साबित करना नहीं है, जो भी जिस तरह से करते हैं उनको नहीं, वही तो आप लोगों ने किया। यही भारत के देश के मीडिया ने, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस मीडिया पर मुझे गुरूर था, मुझे घमंड था कि हमारे देश की मीडिया जब कालाहांडी जैसे गरीबी की बात उठा रहे थे 80 के दशक में, तब मुझे गुरूर था मीडिया पर। वही मीडिया के पास समय नहीं है गरीबों की दुख दशा सफरिंग को टीवी में दिखाने के लिए, खाली मोदी को दिखा रहे हैं, अमित शाह को दिखा रहे हैं। वाह, क्या महान 2 व्यक्ति हैं जिनका अतीत इतिहास में त्याग ही त्याग है, बलिदान ही बलिदान है, यही दिखा रहे हैं आप लोग। तो कहूँगा ये सर, मीडिया तो किसान की बातों को भी दिखा रही है। कहाँ दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है, बताओ। इतना कुछ हो रहा है किसान के प्रति अत्याचार, कहाँ दिखा रहा है? हो नहीं रहा है। आप एक नौजवान हो, अपने दिल पे, छाती पे हाथ रख के कहो कि मेरे किसानों से साथ क्या हो रहा है। अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो मैं क्या करता, ये सोचो आप, तब पता चलेगा। आपका भी अहंकार है ना, एक युवा होने का अहंग है इस देश, इस मिट्टी के, इस बिहार के पवित्र संग्रामी भूमि के संतान होने के नाते आपका भी दिल में भी कुछ हो रहा होगा। उसको पूछो। ये जितना बड़े बड़े मीडिया है उसका मालिक कौन है? सारे मीडिया अनिल अदानी ग्रुप खरीद चुका है। तो जैसे मालिक कहेगा ऐसे कर रहे हैं। नौकरी के लिए बेचारे मीडिया में हैं। पत्रकार लोग अच्छे अच्छे दिल्ली के, मैंने जानता हूँ पर्सनली सबको, नहीं है। और कुछ बहुत एक्स्ट्रा अपना अर्नब जैसे लोग बन गए, उनके दशा देखो। सीन रिकॉइल्स ऑन द सीनर्स। तो एक प्रभाव है, जो पाप का गड्ढा आप खुद खोलोगे उस गड्ढे में खुद पड़ोगे। ऐसा हो गया, जरूरत से ज़्यादा उछला और आज कहाँ पे है, यही है।